Hello, good morning and welcome to Learn with Bhushan sir. Okay? Now, आज हम लोग क्या सीखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक लिखे हैं वो सीखेंगे लाइंस एंड एंगल। एंड लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने पूरा बेसिक्स देखा था कि एंगल कैसे लिखते हैं, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज पैरेलल, ओके, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, एंड हाउ टू मेजर द एंगल आल्सो भी देखा था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7-6 में हो चुका है आपको कि प्रोट्रैक्टर लो है एंगल मेजर करो, ठीक है। बट आज हम लोग कुछ इनसाइड डीप डाइव करेंगे इन लाइंस एंड एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो लेट अस डू सम बेसिक्स थोड़ा सा कि व्हाट आर एंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एंगल्स क्या होते हैं बोलो? अगर दो सेगमेंट्स को एक ही जगह पे मैंने जॉइन किया तो इट मेक एन एंगल ओवर हियर, बराबर। और इसको लिखते कैसे? नाउ फॉर दिस थिंग कैन आई राइट मेजर एंगल ए बी सी, बी बीच में आना चाहिए, ये आपको पता ही है, ओके, वेरी गुड। नाउ चलो लेट अस डू सम स्लाइटली मींस प्रैक्टिस कि एक अगर मैंने फिगर दे दिया तो उसके अंदर कितने सारे एंगल्स मौजूद है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल चलो इफ आई मेक लाइक दिस एंगल, ठीक है, how many angles are present over here? 2. This is first, this is second, yes, बराबर, दो एंगल्स प्रेजेंट है, बराबर। बट द थिंग इज आई विल से कि दो नहीं, यहाँ पे 3 एंगल्स प्रेजेंट है। कौन से एंगल्स? ये भी एक एंगल है, आ रहा है समझ में? ये भी एक एंगल है। अगर नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो टाइप्स ऑफ एंगल में आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो नेमिंग लिखते हैं एंगल्स की, नहीं समझोगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज ये दो एंगल्स तो आपको आने ही चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। तो बोलो कौन सा एंगल है? फर्स्ट ए बी सी, एंगल ए बी सी। सेकंड एंगल कौन सा? एंगल ए बी है, ए बी एम, ओके। व्हाई आई कांट राइट एंगल बी लाइक दिस? वो बी पे तो बना रहा है एंगल, यस, यहाँ पे आई कैन राइट एंगल बी, नो डाउट, दिस इज करेक्ट। बट द थिंग इज आई कांट राइट एंगल बी ओवर हियर। कुछ लोगों को ये डाउट होगा क्योंकि स्कूल में सिखा है कि एंगल बी एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल, वो सब चीजें सिखाई है। बट द थिंग इज मैं यहाँ पे माय क्वेश्चन इज बी, एंगल बी में यहाँ पे लिख सकता हूँ बट एंगल बी में यहाँ पे नहीं लिख सकता। व्हाट शुड बी द रीजन? यस, what should be the reason? The reason is यहाँ पे B पे दो एंगल्स बन चुके हैं, यहाँ पे B पे एक ही एंगल बना हुआ है, तो एक ही एंगल मतलब स्पेसिफिकली आई विल गो लाइक दिस ना। बट अगर आपने ऐसे यहाँ पे ये कंडीशन पे इफ यू आर राइटिंग एंगल B, तो मैं कौन सा एंगल समझूं? ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल? गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट्स व्हाई आई कांट राइट दिस नोटेशन। जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सब फॉलो करो, ओके। यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट मींस यहाँ पे लिखोगे ही, ऐसा नहीं है यहाँ पे भी मत लिखो क्योंकि ये आदत बन जाएगी आपकी। अगर ऐसी कंडीशंस भी आ गई तो आप एंगल बी लिख दोगे वहां पे जाके एग्जाम में। तो द थिंग इज यहाँ पे भी डोंट ट्राई टू राइट लाइक दिस, प्लीज डोंट ट्राई टू राइट लाइक दिस। पूरा लिखो एंगल ए बी सी, पूरा लिखो एंगल एबीसी या फिर एंगल सीबीए, जो भी हो, बट पूरा लिखो, पूरा फुल फॉर्म, ओके। नाउ लेट अस टेक, चलो बोलो कितने एंगल्स बन चुके हैं यहाँ पे? फर्स्ट कहने से ये एंगल बना है, सेकंड कहने से दिस एंगल इज बन हो गया, थर्ड ये देखो ये वाला एंगल बना है, फोर्थ देखो ये वाला एंगल बना है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ एम चलो बोलो कौन से एंगल्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल को मैं लिखूंगा कैसे? एम पी आर, एंगल एम पी आर। नेक्स्ट इज दिस एंगल, ये एंगल को मैं लिखूंगा कैसे? पी बीच में ओ ये साइड है और आर ये साइड है, आर पी ओ लिखो या फिर ओ पी आर लिखो, वन एंड द सेम, ओके। एंगल ओ पी आर। थर्ड, इफ आई टेक दिस एंगल तो OPC या फिर CPO,
एंगल ओ पी सी, सीपीओ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पी बीच में आना चाहिए। अगर आपने ऐसे लिखा कि सीओपी, सीओपी कौन सा एंगल है भाई? सीओपी, कुछ लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे। गेटिंग क्लियर? सीपीओ लॉजिक बन रहा है, यहाँ पे एंगल है इसके लिए, बट सीओपी का लॉजिक बन रहा है क्या? कुछ नहीं। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट एंगल सीपीएम। तो these four angles are present over here. Okay, getting my point? Now we will go through the types of angles. जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ प्लीज ट्राई टू राइट इट इन योर नोटबुक, एंड वो भी बिना लिखे। डायग्राम तो देख के बनाओगे, बट एंगल सब यहाँ पे बिना लिख के लिखो कि कौन सा एंगल प्रेजेंट है करके। ओके, नाउ टेक टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप, अगर ये फर्स्ट लाइन है, ओके, रे, ठीक है, सेकेंड रे इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, एंड अगर वो यहाँ पे गई तो दैट मींस इट इज मेकिंग एन एंगल, राइट? इट इज मेकिंग एन एंगल, बराबर। बट अगर सपोज इफ दैट लाइन इज लाइंग ऑन दैट सेम लाइन, आ रहा है समझ में? इफ दैट लाइन इज लाइंग ऑन दैट सेम लाइन, तो इसके बीच दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है? इट इज नथिंग बट 0 डिग्री। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज जीरो एंगल। ठीक है, नाउ सेकंड, अगर दोनों के बीच का एंगल कुछ तो है एंगल, बट वो 90 डिग्री जो होता है ना, 90 डिग्री उससे कम है, मतलब क्या? 0 से लेकर 90, मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो इसका मतलब 62 डिग्री नहीं है क्या? है। सब जितने भी 0 डिग्री, 0 नहीं सॉरी 1 डिग्री, 1 डिग्री आल्सो, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 से लेकर 89 तक, ये सब जितने भी एंगल्स हैं, आई विल राइट इट एज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स, ठीक है। नाउ थर्ड वन, अगर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट? तो इसे हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। ये एंगल का नाम है राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। नाउ अगर 90 डिग्री से भी आगे है, 90 डिग्री से भी आगे है, आ रहा है समझ में? 90 डिग्री से भी आगे, बट 180 डिग्री से पीछे है, 180 डिग्री से पीछे, तो आई विल कॉल इट एज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट, now the angle which is like this, first the ray is like this and second ray is in opposite side direction like this, तो now इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। तो I will call it as a straight line। now a straight line is always 180 degree, आ रहा है समझ में? this right angle is always 90 डिग्री and this is not making an angle, मतलब ये कौन है? 0 डिग्री। आ रहा है समझ में? yes, getting clear? पक्का? now इसके बाद एक लास्ट वाली चीज है, कौन सी? एक ही चीज बचे, देखो, रिफ्लेक्स एंगल। अभी मैंने अगर सपोज ऐसे बना दे तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक्यूट एंगल बन रहा है। अरे हाँ, एक्यूट एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, बट द थिंग इज ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसमें ट्रैवल कैसे किए? यहां से लेकर ऐसे जाके पूरा ऐसे ट्रैवल करके यहां तक आ चुका है। दैट मींस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग टिल हियर। तो ये इतना बड़ा एंगल बना चुका है, वो अरे समझ में, पूरा इतना बड़ा एंगल बना चुका है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल।
आ रहा है समझ में, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नाउ एक और चीज ये ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, अ सर्कल इज नथिंग बट अ 360 डिग्री का एंगल। मतलब अगर सपोज यहां से देखो, यहां से थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं डायग्राम। If I am making this circle and ये देखो ये वाली लाइन, okay, now this is nothing but 0 डिग्री। ऐसे अगर उसने स्टार्ट किया उसका जर्नी, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद इट इज acute, ठीक से देखो 0 डिग्री, acute, and now this becomes 90 degree. Next obtuse, and now this becomes 180 degree, मतलब कौन, straight line, and now this becomes a reflex angle पूरा। after 180 कौन है, 180 के बाद 190, 200, 260, 270 तक। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड 90 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, एंड एट लास्ट जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तब इट मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, तो वो कौन है, 360 डिग्री, वो कौन है, 360 डिग्री। अभी आप लोगों ने पूछा होगा कि ये कैसे पॉसिबल, 360 कैसे पॉसिबल है, तो ठीक से देखो, अगर मैंने ये जो पिज्जा है, दिस इज अ पिज्जा, ठीक है, अगर ये पिज्जा को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया लाइक दिस, ठीक है, नाउ this becomes 90 degree, this is nothing but 90, this is nothing but 90, and this is nothing but 90, तो 90 plus 90 plus 90 plus 90 कितना हो गया, 360 डिग्री। आ रहे समझ में, कितना हो गया, 360 डिग्री। तो चलो यहाँ पे देखते कितना आता है। चलो सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि ये 30 डिग्री है, अरे समझ में, सपोज ये मैंने बोल दिया 30 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 330 डिग्री। अभी आप पूछोगे सर ये कैसे किया, क्योंकि ये पूरा सर्कल का मेजर कितना है, 360 डिग्री, उसमें से ये एंगल जो मैंने निकाल दिया कितना है, 30 डिग्री, तो बचा कितना, 330 डिग्री। आ रहा है समझ में, ये सब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंगल एंड पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, ये आप पूरा ध्यान में ही रखो, दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट। ओके, जितने भी मैंने एंगल्स लिखे ना, दिस थिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट स्टैंडर्ड्स में आपके हो चुके हैं ये सब कुछ। दिस इज आल्सो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। नाउ ये लिख के अगर हो गया होगा तो आई विल रब द बोर्ड एंड वी विल स्टार्ट विद द कोर टॉपिक्स नाउ। वी विल स्टार्ट विद द कोर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल write down the name of the topic, adjacent angles. Adjacent angles. Now adjacent angles मतलब क्या? Adjacent मतलब सिर्फ एक चीज याद रखना, एडजेसेंट मतलब नेबर, एडजेसेंट मतलब नेबर। ठीक है, एडजेसेंट मतलब कौन, नेबर, नेबर मतलब कौन, पड़ोसी। अभी पड़ोसी मतलब कौन, ये भी आपको पता है। पड़ोसी मतलब अगर सपोज ये मेरा घर है, ठीक है, इसके साइड में ही लग के दूसरा जो घर है ना, वो मेरा पड़ोसी है। आ रहा है समझ में, बट उसके साइड में जो घर है दैट इज नॉट माय पड़ोसी, मेरा एक्चुअल पड़ोसी तो ये है। आ रहा है समझ में, और मेरे लेफ्ट साइड में भी एक अगर सपोज घर होगा तो दैट इज आल्सो माय पड़ोसी, बट उसके वो साइड अगर घर होगा तो दैट इज नॉट माय पड़ोसी। गेटिंग क्लियर, पक्का आ रहा है समझ में। तो नाउ एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या, जो एंगल एक दूसरे के साथ लाइन शेयर कर रहे हैं ना, दोज आर एडजेसेंट एंगल्स। मतलब क्या कि अगर सपोज इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस,
ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो दो एंगल्स है, फर्स्ट दिस एंड सेकंड इज दिस, ये दो एंगल्स है। दीज टू आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। क्यों एडजेसेंट एंगल? क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज कोई रह रहा है, ठीक है, ये एक का घर है और ये दूसरे का घर है, भले बड़ा हो या फिर छोटा, बट दोनों भी एक ही वॉल शेयर कर रहे हैं, दोनों भी एक ही वॉल शेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस टू एंगल्स एज एन एडजेसेंट एंगल्स। आ रहा है समझ में? अगर सपोज ऐसे भी हो तो देयर आर टू एंगल्स, बराबर, और ये दोनों भी एंगल्स एक दूसरे के साथ ये वॉल शेयर कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस दीस टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। गेटिंग क्लियर? नाउ अगर सपोज मैंने बोल दिया कि यहाँ पे अभी तीन एंगल्स हैं, ठीक है, तीन एंगल्स बन चुके हैं, देखो ठीक से, फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ये तीन एंगल्स बन चुके हैं। इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, इसका घर ये है, ये पर्सन का घर ये है, एंड ये पर्सन का घर ये है, तो नेबर्स ठीक से देखो कौन किसका नेबर है। इसका नेबर कौन है? ये, इसका नेबर ये है, बट कैन आई से कि इसका नेबर ये है? नो। क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के से दूर रह रहे हैं। नाउ द थिंग इज, चेक करो, these two angles are sharing a wall like this, these two angles are sharing a wall like this, but these two angles are not sharing any of the wall। तो ये और ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। तो चलो मैं नेमिंग करके आपको दिखाता हूँ, नेमिंग करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंगल ए, बी, सी, डी एंड ई। चलो नाउ एंगल ए, बी, ई is adjacent to angle ABC। आ रहा है समझ में? एंगल DBC is adjacent to angle ABC, but angle ABE is not adjacent to angle DBC। आ रहा है समझ में? एडजेसेंट का मीनिंग आपको क्लियर हुआ? एडजेसेंट क्या होता है? when an angles are neighbor to each other, अगर वो नेबर्स है तो ही वो एडजेसेंट है, अगर वो नेबर्स नहीं है तो वो एडजेसेंट नहीं है। सिंपल। ओके, अगर सपोज मैंने ऐसे भी बोल दिया यहाँ पे, दिस इज एन एंगल फर्स्ट and this is an angle second, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये बाजू बाजू में रह रहे, नहीं, बाजू बाजू में नहीं है, यहाँ पे बीच में देखो एक गली जा रही है, तो that's why we can term these two angles are adjacent करके। These two angles are not adjacent to each other। adjacent का मैंने एक डेफिनेशन अच्छे से बताया था। क्या बताया था? कि दोनों भी घर एक ही वॉल को शेयर करेंगे, दोनों भी घर एक ही वॉल को शेयर करेंगे। आ रहे समझ में? गेटिंग क्लियर? ओके, तो नाउ ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद आ जाता है न्यू टॉपिक। ये एडजेसेंट एंगल क्लियर हुआ, ये लिख के रखो, दीज आर द नोट्स, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। अभी जो टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स है ऐसे, एंड वो क्लब करके एक बिगर टॉपिक बनने वाला है, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। आ रहे समझ में? वो पूरा चैप्टर बनने वाला है, तो इसके लिए ये वाला पार्ट इज कंप्लीटेड एडजेसेंट एंगल्स का। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो राइट नाउ द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री